अगर मैं आपसे कहूं कि 0 से 1 करोड़ रुपए की नेटवर्थ तक पहुंचना किसी किस्मत, लॉटरी या रातों रात अमीर बनाने वाली स्कीम का खेल नहीं है, बल्कि ये एक शुद्ध गणित और अनुशासन की साइंस है, तो क्या आप मेरी बात पर भरोसा करेंगे? भारत में 95% लोग अपनी पूरी जिंदगी सुबह से शाम तक गधे की तरह मेहनत करते करते बिता देते हैं, लेकिन फिर भी अपने पूरे जीवन में कभी 1 करोड़ रुपए का आंकड़ा नहीं देख पाते। जानते हैं क्यों? क्योंकि वे सोचते हैं कि 1 करोड़ कमाना केवल बड़े बिजनेसमैन या बड़े घरानों के बच्चों के बस की बात है। लेकिन ये आज के समय का सबसे बड़ा वित्तीय भ्रम है। सोचिए, कैसा लगेगा जब आपके पोर्टफोलियो में 1 करोड़ की रकम होगी और हर साल आपको सिर्फ उसका 12% से 15% का रिटर्न ही 12 से 15 लाख रुपए बिना एक उंगली उठाए कमा कर देगा। आपकी नौकरी जाने का डर, महीने के अंत में जेब खाली होने का तनाव और आर्थिक मजबूरी का नामो निशान मिट जाएगा। आज की इस पूरी वीडियो में हम 0 से 1 करोड़ तक पहुंचने का एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल रोड मैप देखने वाले हैं जो आपको किसी स्कूल या कॉलेज में कभी नहीं सिखाया गया। और याद रखिएगा, इस वीडियो का 5वां और आखिरी पॉइंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और माइंड ब्लोइंग है, क्योंकि वही तय करेगा कि आपका 1 करोड़ 5 सालों में बनेगा या आपको 25 साल लग जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी मिस मत करना और अंत तक ध्यान से देखना। कड़वा सच, 10,000 बचाकर 1 करोड़ नहीं बन सकता। आइए सबसे पहले इस पूरे खेल के जमीनी और कड़वे सच से शुरुआत करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे अपनी 15,000 या 20,000 की सैलरी में से छोटी छोटी कटौती करेंगे, खाना कम खाएंगे, सपने मारेंगे और 1 करोड़पति बन जाएंगे। अगर आप हर महीने केवल 2,000 की बचत करके किसी 12% रिटर्न देने वाले फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको 1 करोड़ तक पहुंचने में 32 साल से भी ज्यादा का समय लग जाएगा। 32 सालों बाद उस 1 करोड़ की वैल्यू महंगाई के कारण आज के 15 से 20 लाख के बराबर भी नहीं रहेगी। 0 से शुरुआत करते समय आपका प्राथमिक लक्ष्य इन्वेस्टमेंट का रिटर्न खोजना नहीं, बल्कि अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना होना चाहिए। जब तक आपकी मूल पूंजी यानी आपकी मासिक आय बड़ी नहीं होगी, तब तक आपका 1 करोड़ का सपना केवल एक कागजी कल्पना बनकर रह जाएगा। अपनी स्किल्स पर काम कीजिए। हाई पेइंग स्किल्स सीखिए, जैसे AI टूल्स, एडवांस सेल्स, वीडियो एडिटिंग, डेटा एनालिटिक्स, और अपनी मंथली इनकम को 50,000 से 1 लाख के पार ले जाइए। द पे योरसेल्फ फर्स्ट रूल और 50-30-20 का सही इस्तेमाल जब आपकी कमाई बढ़ने लगती है, तो 99% लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वे अपना लाइफस्टाइल बढ़ा लेते हैं। जैसे ही सैलरी 30,000 से 60,000 होती है, वे तुरंत नया आईफोन, महंगी गाड़ी और EMI का बोझ अपने सिर ले लेते हैं। वित्तीय भाषा में इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। 0 से 1 करोड़ की यात्रा पर निकलने के लिए आपको अपने दिमाग में एक सख्त फॉर्मूला फिक्स करना होगा। पुराना फॉर्मूला, गलत कमाई, खर्चे, बचत, इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग्स। अमीर बनने का फॉर्मूला, सही कमाई, बचत, इन्वेस्टमेंट, खर्चे, इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस। जैसे ही महीने की 1 तारीख को आपकी सैलरी या बिजनेस का पैसा आपके बैंक खाते में आए, सबसे पहले अपनी तय की गई इन्वेस्टमेंट की रकम, कम से कम 30% से 40% को सीधे अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। बाकी बचे 60% पैसे में ही अपने महीने भर के घर के खर्च, राशन और बिलों को मैनेज करें। इसे कहते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट। पहला 20 लाख बनाना ही सबसे कठिन रास्ता है। दी फर्स्ट बैरियर वेल्थ क्रिएशन का एक सार्वभौमिक नियम हमेशा याद रखिए, 0 से पहला 20 लाख बनाना सबसे ज्यादा दर्दनाक, कठिन और थका देने वाला होता है। लेकिन जैसे ही आप 20 लाख के बैरियर को तोड़ते हैं, 1 करोड़ तक का सफर अपने आप 10x की रफ्तार से पूरा होने लगता है। समय और कंपाउंडिंग का कैलकुलेशंस मान लीजिए, आप अपनी कमाई बढ़ाकर हर महीने 25,000 की सिप करने में सक्षम हो जाते हैं और आपको औसतन 12% का सालाना रिटर्न मिलता है। 0 से 20 लाख पहुंचने में आपको लगभग 5.5 साल का समय लगेगा। इस दौरान आपकी खुद की लगाई गई
जेब की रकम बहुत ज्यादा होगी और कंपाउंडिंग का असर बहुत छोटा दिखेगा। 20 लाख से 50 लाख पहुंचने में आपको सिर्फ अगले 4.5 साल लगेंगे। 50 लाख से 1 करोड़ पहुंचने में आपको केवल 4 साल का समय लगेगा। यही है कंपाउंडिंग का असली जादू। शुरुआती 5 साल आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे आपका बेस बड़ा होता जाएगा, आपका पैसा हर साल आपकी सैलरी से ज्यादा रिटर्न जनरेट करके देने लगेगा। इमरजेंसी फंड किसी भी तरह का भारी निवेश शुरू करने से पहले 6 महीने के घर के खर्च का पैसा किसी सेफ लिक्विड फंड या बैंक एफडी में अलग रख दें, ताकि किसी संकट के समय आपका इन्वेस्टमेंट न टूटे। निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स 60% हिस्सा देश की टॉप 50 मजबूत कंपनियों में पैसा लगाए। ये सुरक्षित भी है और लंबे समय में इसने ऐतिहासिक रूप से 12% से 14% का सालाना चक्रवृद्धि रिटर्न दिया है। फ्लेक्सी कैप बटा स्मॉल कैप फंड्स 30% हिस्सा हाई ग्रोथ और तेजी से बढ़ती छोटी कंपनियों में पैसा लगाए, ताकि आपके पोर्टफोलियो को एक्स्ट्रा रिटर्न का बूस्टर मिल सके। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स बटा गोल्ड ETFs 10% हिस्सा शेयर बाजार की मंदी और अनिश्चितता के समय आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस रखने के लिए सोना हमेशा एक ढाल का काम करता है। दी पावर ऑफ स्टेप अप सिप अब आते हैं इस पूरी वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण, क्रांतिकारी और पावरफुल पॉइंट पर। अगर आप बिना अपनी सिप बढ़ाएं हर महीने सिर्फ फिक्स्ड रकम इन्वेस्ट करते रहेंगे तो 1 करोड़ बनने में आपको काफी समय लगेगा। लेकिन अगर आप स्टेप अप सिप का इस्तेमाल करते हैं तो आप इस समय को आधा कर सकते हैं। स्टेप अप सिप क्या है? हर साल जैसे जैसे आपकी नौकरी में अप्रेजल होता है, बिजनेस बढ़ता है या आपकी स्किल्स के कारण कमाई बढ़ती है, आपको अपनी सिप की रकम को भी हर साल कम से कम 10% से 15% बढ़ाना स्टेप अप होगा। अगर आप हर महीने 15,000 की नॉर्मल सिप 12% के रिटर्न पर करते हैं तो 1 करोड़ बनने में आपको 18 साल का समय लगेगा। स्टेप अप सिप 10% हर साल बढ़ाना, अगर आप हर साल अपनी 15,000 रुपए की सिप में सिर्फ 10% का इजाफा कर देते हैं, यानी दूसरे साल 16, 500 महीना, तीसरे साल 18, 150 महीना, तो आपका 1 करोड़ रुपए का टारगेट 18 साल के बजाय केवल 12 से 13 सालों में पूरा हो जाएगा। पहला कदम हमेशा कठिन लगेगा, लेकिन एक बार जब आप इस रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे तो वित्तीय आजादी की मंजिल बहुत करीब दिखने लगेगी।